أشرب شوي لا ما تبكي أخويا ما تبكي أشرب مي। दोस्तों, दुनिया का सबसे मुश्किल काम परदेश में जाकर अपने बीवी बच्चों और बहन भाइयों से दूर रहकर रोजी कमाना है। परदेशियों को इस सिलसिले में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर कफीलों ने परदेशियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। वो कई माह की तनख्वाहें नहीं देते। अगर गैर मुल्की उनसे छुट्टी की दरख्वास्त करते हैं तो इन्हें छुट्टी नहीं दी जाती। अगर वो अकामे की फीस उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं देते या तो वो खरूज नहीं लगाते या इन्हें जेल का सामना करना पड़ता है। सऊदी अरब में ऐसे बेशुमार गैर मुल्की हैं जिनको सऊदी अरब में 25-25 साल का अरसा हो चुका है, मगर आज भी उनके घर वालों को फाकों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर गैर मुल्की सऊदी अरब में गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब से भारत में दी गोट लाइफ फिल्म बनी है, सऊदी कफीलों की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई दे रही हैं। इसके बाद सऊदी कफीलों के ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिनको सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। हम किस दुनिया में रहायश पजीर हैं जहां आज भी लोगों को बुनियादी हकूक मैसर नहीं। ऐसा ही एक वाकया सऊदी अरब के शहर कसीम में पेश आया जिसने सुनने वालों को कानों को हाथ लगाने पर मजबूर कर दिया। أشرب شوي لا ما تبكي أخويا ما تبكي أشرب مي। दोस्तों, मोहम्मद हन्नान जिसका ताल्लुक यमन से है। वीडियो में आप लोग हन्नान को देख सकते हो। यमन के लोग बहुत ही कम तादाद में सऊदी अरब में लीगल वीजे पर आते हैं। ज्यादातर लोग जिज़ान का बॉर्डर पार करके सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, फिर ये मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मोहम्मद हन्नान का ताल्लुक भी एक गरीब घराने से था, चनाचे ये भी सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब में दाखिल हुआ। ये मुख्तलिफ इलाकों को क्रॉस करके कसीम में पहुंचा। कसीम में इसके रिश्तेदार भी एक सऊदी के यहाँ काम करते थे। जब ये अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचा तो इन्होंने इसको अपने पास रखने से इनकार कर दिया। इसने कई दिन सड़कों पर गुजारे, फिर एक पाकिस्तानी पठान इसको अपने घर ले गया। उसने कई दिन तक इसकी मेहमान नवाजी की, इसे बेहतरीन खाना खिलाया। इसके बाद मोहम्मद हन्नान ने काम की तलाश शुरू कर दी। दोस्तों, एक दिन इसे एक सऊदी मिला जिसने बताया, मेरे पास खजूरों की देखभाल का काम है, 1500 रियाल तनख्वाह होगी। अगर तुम करना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। मोहम्मद हन्नान की खुशी की इंतहा ना थी कि उसे 1 महीने के बाद नौकरी मिल गई। चनाचे उसने पठान भाई का शुक्रिया अदा किया, सामान वगैरह पैक करके सऊदी कफील के साथ उसके खजूरों के बाग में चला गया। सऊदी कफील का खजूरों का बाग शहर से बाहर था, लिहाजा वो उसी जगह बाग के अंदर रहने लगा। खजूरों का काम इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि खजूरों के ऊपर चढ़कर खजूरों के कोशों के ऊपर जाल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा बड़ी एहतियात से खजूरों को उतारा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, मगर यमनी लोग इसको आसानी के साथ कर लेते हैं। 1 महीना तो तमाम मामलात ठीक रहे, फिर सऊदी कफील ना ही तनख्वाह देता ना ही उसे शाम का खाना देता। वो दोपहर को सूखी रोटी देता जो मोहम्मद हन्नान पानी में भिगो कर खा लेता। आप लोग वीडियो में मोहम्मद हन्नान की हालत को देख सकते हो। ये खाना ना मिलने की वजह से किस कदर कमजोर हो चुका है। पुलिस वाले सऊदी कफील के रिश्तेदार थे। मोहम्मद हन्नान ने जब भी भागने की बात की तो सऊदी कफील ने कहा, वो तुम्हें हमेशा के लिए जेल में बंद करवाएगा, वहां से पूरी जिंदगी तुम निकल नहीं सकोगे। मोहम्मद हन्नान को सिर्फ दोपहर का खाना मिलता, अगर उसे भूख लगती तो वो खजूरें खाकर गुजारा कर लेता। दोस्तों, मोहम्मद हन्नान बताता है, अगर सऊदी कफील उसको खजूरें खाते हुए देख लेता तो उसे कहने लगता, तुम्हें इन खजूरों का भी हिसाब देना पड़ेगा। यमनी को सऊदी के यहाँ काम करते हुए 6 साल का अरसा हो चुका था, मगर इस दौरान उसे कोई भी तनख्वाह ना दी गई। फिर एक दिन हिम्मत करके मोहम्मद हन्नान ने मस्जिद के इमाम को सारा वाकया बताया। आप किस तरह के मुसलमान हो, आपके यहाँ एक मुसलमान भाई के साथ ये कुछ हो रहा है।
उसे 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए मुयस्सर नहीं है और आप लोग मिंबर पर खड़े होकर हकूकुल इबाद की बातें करते हो। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसको अब तक लाखों अफराद देख चुके हैं। चनाचे इमाम मस्जिद ने सऊदी कफील से मोहम्मद हन्नान को 6 साल की तनख्वाह देने का कहा, मगर सऊदी कफील ने कहा कि वो हन्नान को हर महीने तनख्वाह देता रहा है। चनाचे ये बात गांव के एक मदीर के पास पहुंची। वहां पर बेशुमार लोग इकट्ठे हुए। इन्होंने मोहम्मद हन्नान को 6 साल की तनख्वाह लेकर दी। इसके बाद मोहम्मद हन्नान वापस यमन चला गया। दोस्तों, बहुत ही कम लोग हैं जिनको सऊदी उनकी तनख्वाहें वापस करते हैं। सऊदी हुकूमत को चाहिए वो कफील सिस्टम को खत्म करे ताकि मेहनत मजदूरी करने वालों को उनकी मेहनत का सिला मिले, वो भी दूसरे ममालिक में काम करने वालों की तरह खुशहाल हो सके। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आला अहकाम तक पहुंच सके।